भारत ने अपनी सभी एडवांस मिसाइलों की डायरेक्शन पाकिस्तान के लाहौर और कराची की तरफ घुमाया। पाकिस्तान ने 100 किलोमीटर सीमा के भीतर अपनी सैन्य पोस्ट और बंकर किए खाली। भारत के S-400 से बचने के लिए पाकिस्तान ने F-16 जेट्स को सुरक्षित दूरी पर भेजा। भारत की बड़ी कार्रवाई। अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के दूतावास कर्मचारी लौटे वापस। भारत के सैन्य फैसले से पाकिस्तान में खलबली, 24 घंटे का अल्टीमेटम। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान से जुड़ी 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से हर एक अपडेट महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर यह है कि भारत ने अपनी सभी एडवांस मिसाइलों की दिशा पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो क्षेत्र भारत से सटा हुआ है, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में, वहां पाकिस्तानी सेना ने अपनी बंकरों और पोस्टों को खाली करना शुरू कर दिया है। तीसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से अपने F-16 फाइटर जेट्स को बचाने के लिए इन्हें भारत से दूर ले जाकर तैनात करना शुरू कर दिया है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अटारी वाघा बॉर्डर से बुधवार को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी वापस लौट आए हैं। भारत ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान दूतावास के अंदर मौजूद भारतीय कर्मचारियों को तुरंत भारत वापस आना होगा और अब सारी क्लियरेंस मिल चुकी है। इन चारों घटनाओं को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति गंभीर हो रही है। इन घटनाओं के बाद अगले 24 घंटों के भीतर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। भारत ने अपनी सेनाओं को खुली छूट दी है कि वे जब चाहें, जिस दिशा में चाहें, हमला कर सकती हैं और इसी के चलते पाकिस्तान में भी भारी घबराहट का माहौल बन गया है। पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत लाहौर और इस्लामाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना सकता है, क्योंकि ये जगहें पाकिस्तान के ऑपरेशन और आतंकवाद को बढ़ावा देने का केंद्र हैं। इसी बीच भारत ने स्पष्ट रूप से संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान के LOC पर स्थित सभी पोस्टों को खाली किया जा रहा है और अब पाकिस्तान सिर्फ 24 घंटे में अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सेना अब पूरी तरह से अपनी पोस्टों को खाली कर रही है और इस प्रक्रिया में उनके सैनिक ट्रक, ट्रैक्टर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि यह एक गंभीर स्थिति है और अब उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। साथ ही पाकिस्तान में जितने भी झंडे LOC पर लगे थे, उन्हें भी उतारा जा रहा है, जिससे यह इशारा मिलता है कि भारत को POK को अपने कब्जे में लेना चाहिए। क्या आप भी यही चाहते हैं कि भारत को POK पर फिर से नियंत्रण मिल जाए? कमेंट्स में हाँ जरूर लिखें। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, जबकि भारत ने सीज फायर का नियमों का पालन करते हुए कोई जवाबी हमला नहीं किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान ने अपनी हरकतें जारी रखी और भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से 1 गोली चलेगी तो भारत 2 गोली चलेगा और यदि पाकिस्तान 500 गोली चलाएगा तो भारत 1000 गोली चलाकर उसे सबक सिखाएगा। भारत की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि पाकिस्तान के अहम शहरों लाहौर और इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। फिर भी पाकिस्तान ने इन जगहों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, यानी अब वहां कोई एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकेगा। पाकिस्तान को इस बात का गहरा डर है कि यदि भारत के पास मौजूद फाइटर जेट्स एक भी मिसाइल छोड़ दें तो पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पास अपनी बॉर्डर फोर्सेस को हटा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट अपने बॉर्डर के पास बढ़ा दी है। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने भी भारी टैंक डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। हालांकि इसके संबंध में कोई पुख्ता एविडेंस सामने नहीं आया है और यह भी एक गुप्त मामला है, क्योंकि यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण सुरक्षा मामला है। इसके बावजूद यह साफ है कि भारत की तरफ से बेहद मजबूत और संगठित तैयारी की जा रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक समय में कई जगहों पर हमला किया जा सके और पाकिस्तान को बचने का कोई मौका न मिले। भारत की तैयारियों की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है।
हमारे पास पाकिस्तान से कहीं अधिक और बेहतर हथियार हैं, जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज पाकिस्तान के बाहर तक जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि पाकिस्तान भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो S-400 उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास आकाश, ब्रह्मोस और कई अन्य अत्याधुनिक टैंक, हथियार और फाइटर जेट्स हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले ही अरब सागर में तैनात हो चुके हैं, जिनमें से एक की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दूसरे को गुप्त रखा गया है। पाकिस्तान के गदर पोर्ट पर भी हमला होने की संभावना है, जैसा कि 1 साल पहले हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान को यहां करारा जवाब दिया था। इस समय पाकिस्तान की सेना के करीब 5000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है और ये जवान बड़े से लेकर छोटे रैंक तक के अधिकारी हैं। इन सैनिकों को अब यह साफ समझ में आ चुका है कि जब तक वे अपने देश की सेवा कर रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब जब भारत पूरी तैयारी के साथ अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सैनिक समझ गए हैं कि पाकिस्तान अपने देश को बचाने में सक्षम नहीं होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की, जिन्हें पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से खरीदा था, और इन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए अमेरिका ने 400 से 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी थी। पाकिस्तान अब इन फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने J-17 फाइटर जेट्स को भी भारतीय सीमा से दूर ले जा रहा है। पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इन फाइटर जेट्स को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जा रहा है ताकि युद्ध के समय इन्हें लंबी अवधि तक उपयोग किया जा सके। पाकिस्तान ने इन फाइटर जेट्स को अपने गदर पोर्ट पर तैनात करना शुरू कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान यह नहीं समझ पा रहा है कि भारतीय नौसेना वहां भी सक्रिय है। पाकिस्तान के पास न तो पर्याप्त सबमरीन हैं और न ही डिस्ट्रॉयर्स, जिससे भारत का मुकाबला करना मुश्किल होगा। जब भारत अपनी काउंटर रणनीति शुरू करेगा तो एक साथ कई जगहों पर हमला किया जाएगा और पाकिस्तान के गदर पोर्ट, कराची और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जाएगा। भारत की ताकत को देखते हुए पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह से कस्टमाइज किया है कि इसे एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान छोटे या बड़े रेंज की मिसाइलों से भी हमला करता है, तो भारत उसे आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 एक शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान से आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसके अलावा छोटे रेंज की मिसाइलों को काउंटर करने के लिए भारत के पास आकाश जैसे और भी कई हथियार हैं, जिन्हें इस युद्ध में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। 30 अप्रैल 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 22 कर्मचारी, जिनमें 3 राजनयिक भी शामिल हैं, अटारी बागा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए हैं। यह कदम पाकिस्तान और भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों और पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया। भारत सरकार ने इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक तत्काल एक्शन प्लान तैयार किया था, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और पाकिस्तान पर अन्य कई रेस्ट्रिक्शंस लगाना शामिल था। इसके साथ ही भारत ने यह निर्देश भी दिया था कि उसके सभी कर्मचारी जो पाकिस्तान में हैं, उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाए। हालांकि इस स्थिति में एक सवाल उठता है कि BSF का जवान जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर में घुस गया था, अभी तक भारत वापस क्यों नहीं लौटा है? पाकिस्तान को इस पर भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह एक गलती से हुई घटना थी और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह इस जवान को वापस भेजे। अगर भारत के जवान को किसी तरह का नुकसान होता है, तो BSF भी पूरी तरह से इस मामले में भागीदार होगा और इसे लेकर कार्रवाई की जा सकती है। इन सब अपडेट्स के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको भारत के ऐसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।